हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ब्लड रिलेशन प्रश्नों की। वही प्रश्न लेकर आया हूं ब्लड रिलेशन के जो एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, आईवी के एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। तो इसका मतलब ये है जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका पहला है, क्या कहता है? सी माता है एक ही। आपकी जो सी है दोस्तों वो कौन है? एक ही माता, एक ही माता है, यहां लिख देते हैं माँ है, ठीक है। सी एक ही माँ है, लिख दिया। और बी की यदि, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िया। अगर आपने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो कभी गलत नहीं होगा। सी माता है ए और बी की, इस तरीके से समझ में आया क्वेश्चन। सी जो है वो माता है किस किस की? ए और बी की माता है। एक की माँ है सी, और दोस्तों यहां पर मैं लिख देता हूं बी की मां है सी। कौन की? बी की मां है सी। ए और बी दोनों की है, और ए और बी दोनों आपस में कौन हुए? भाई बहन होंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर है। फिर बात में क्या कह रहा है? यदि डी पति है बी का, ठीक है, बी का दोस्तों पति है कौन? डी। कौन है दोस्तों? पति। साथ में लिखते हुए चलते हैं ताकि कोई भी परेशानी ना रहे। ठीक है दोस्तों, डी पति है बी का, तो सी कौन है? डी की। सी कौन है? डी की। डी की कौन है? सी। यही तो पूछ रहा है दोस्तों। अब देखिए, बी की मां है सी, और बी कौन है? डी की पत्नी है। बी का पति दोस्तों डी है, तो डी की पत्नी हो गई बी। और पत्नी की मां कौन लगेगी दोस्तों? पत्नी की मां कौन लगेगी? सास ही तो लगेगी। लगेगी कि नहीं? तो आपके क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सास। तो ब्लड रिलेशन के प्रश्न बिल्कुल भी कठिन नहीं होते हैं। अगर आप तरीके से सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, तो कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन आपका। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको ब्लड रिलेशन के ही क्वेश्चन कराने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन है सारे ब्लड रिलेशन के हैं, और वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीटेड है। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए की माँ बी की बहन है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, देखिए यहां लिख लेते हैं हम, ए की मां। ए की कौन है दोस्तों? मां। ए की जो मां है, यहां मां लिख देता हूं मैं, ठीक है, कोई नाम नहीं दिया गया है। तो ए की जो मां है वो कौन है? बी की बहन है। ये बात क्लियर है। ए की जो मां है वो बी की बहन है, यहां तो कोई डाउट नहीं है। और सी की बेटी है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ए की जो मां है वो बी की बहन है, और सी की क्या है दोस्तों? सी की बेटी है। समझ में आई दोस्तों बात? ए की जो मां है वो बी की बहन है, और सी की बेटी है, तो सी की बेटी हमने बना दिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहां तो कोई डाउट नहीं है। डी बेटी है बी की। ठीक है दोस्तों, डी बेटी है, किसकी बेटी है? डी, बी की बेटी है। तो दोस्तों बी की बेटी है कौन? डी। बेटी है बी की, डी। फिर क्लियर करती है बी की। और बहन है ई की। जो डी है दोस्तों वो बेटी है बी की, और बहन है किसकी? ई की बहन है। ई की बहन। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर से चाहे। डी बेटी है बी की और बहन है ई की। डी बेटी है बी की और बहन है ई की। क्लियर दोस्तों? तो सी का ई से क्या संबंध है? सी का ई से क्या संबंध है दोस्तों? इन दोनों का संबंध पूछ रहा है। सी का ई से क्या संबंध है? अब देखिए एक चीज को समझना, डी और ई कौन है दोस्तों? बहन बहन है। क्लियर है? बहन बहन है। तो जो डी की मां है वो ई की भी मां होगी। डी किसकी बेटी है दोस्तों? डी बेटी है बी की, तो बी की बेटी ई भी तो होगी। तो ये दोनों बहन बहन है। ठीक है, तो ई की मां कौन हुई? बी हुई। जब ई की मां बी है, क्लियर है, ई की मां कौन है दोस्तों? बी है। और बी की जो बहन है वो कौन है दोस्तों? ए की मां। ये दोनों बहन है। अब बहन की मां, क्वेश्चन को समझना दोस्तों, बहन की मां, ठीक है, अब इसकी मां कौन हो गई? बी हो गई। जो मां दोस्तों ए की है वो बी की भी मां लगेगी। तो मां की मां कौन हुई? नानी या नाना। इसी तरह से तो होगा दोस्तों। यहां पर ये लेडीज है या जेंट्स है ये बात क्लियर नहीं है, मैन है या वुमेन, तो नानी लगेगी या नाना। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। बात आई समझ में? जब डी दोस्तों बी की बेटी है और ये बहन है तो ये भी बेटी हुई,
तो इसकी माँ कौन हो जाएगी, बी। और माँ की माँ दोस्तों कौन हो जाएगी, जब ये बहन बहन है, समझना दोस्तों, जब ये बहन बहन है, जो ए की माँ है वो बी की बहन है, जब इसकी माँ दोस्तों ये है तो इसकी माँ भी तो सी हो जाएगी, जो बहन बहन है। जब ये बहन बहन है तो दोनों की माँ एक हुई, और ये बहन बहन है तो दोनों की माँ एक हुई। तो ई की माँ जब बी है तो माँ की माँ कौन होगा, नाना या नानी होगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी का भाई है। आपका जो दोस्तों ए है वो बी का भाई है, बी का भाई है दोस्तों ए। क्लियर है, बी का भाई है ए। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सी ए का पिता है। ए का पिता है दोस्तों कौन, सी। ए का पिता है सी, तो यहां पिता लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, डी ई का भाई है। अब यहां पर दोस्तों ई नहीं दे रखा है तो इसे थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। ठीक है, आपका जो डी है वो ई का भाई है, तो यहां पर आपका डी ई कुछ नहीं दे रखा है तो इसे यही मिस करते हैं, आगे चलते हैं। ई बी की पुत्री है। ई जो है दोस्तों बी की पुत्री है, बी की पुत्री है कौन, ई। पुत्री का मतलब बेटी है। ठीक है, ई बी की बेटी है। और यहां पर क्या कह रहा था, डी ई का भाई है। ई का भाई है दोस्तों कौन, डी। क्लियर है, यही तो कह रहा था, डी ई का भाई है, जो हमने छोड़ा था उसे यहां पर ले लेते हैं। डी ई का कौन है दोस्तों, भाई है। क्लियर है। अब क्या पूछ रहा है, डी का चाचा या मामा कौन है। सी सेट में पूछा गया था 2012 में ये क्वेश्चन, डी का पूछ रहा है, डी का चाचा या मामा कौन है। ठीक है दोस्तों, देखिए बी की बेटी है ई, और ये दोनों भाई हैं। ठीक है, ये दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, तो जो ई की माँ होगी वो डी की भी तो माँ होगी। बात समझना दोस्तों, बी की बेटी है ई और ई का भाई है डी। जब ये दोनों भाई बहन है तो इनकी माँ कौन होगी, बी। ई की माँ बी है तो डी की भी माँ कौन हो जाएगी, डी की माँ बी हो जाएगी कि नहीं। डी का रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, अब डी की माँ बी है तो बी का भाई कौन लगेगा, माँ का भाई कौन लगेगा, मामा लगेगा कि नहीं लगेगा। समझ में आई दोस्तों बात। डी की माँ जब बी है और माँ का भाई कौन लगेगा, मामा लगेगा। तो माँ का भाई कौन दे रखा है, ए दे रखा है, तो ये कौन लगेगा, मामा लगेगा। यही तो पूछ रहा है, चाचा या मामा कौन है, ए दोस्तों मामा दे रखा है डी का, कौन, ए हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू और आर का भाई है। पी क्यू और आर का भाई है दोस्तों, समझना क्वेश्चन को। जो पी है वो क्यू और आर का भाई है। जो पी है दोस्तों वो आपका क्यू का भी भाई है। ठीक है दोस्तों, और आर का भी भाई है। आर का भी दोस्तों कौन है, भाई है। जो आपका पी है वो क्यू और आर दोनों का भाई है, तो आर का भी दोस्तों कौन है, भाई है। ठीक है, तो ये तीनों आपस में कौन हुए, भाई भाई हुए। क्लियर है, जो पी है वो क्यू का भाई है। ठीक है, जो पी है वो क्यू का भाई है और आर का भी भाई है, तो ये दोनों कौन हुए, भाई भाई हुए, और ये भी तीनों आपस में क्या हुए, भाई भाई हुए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एस आर की माँ है। जो एस है वो आर की माँ है, तो आर की माँ कौन है दोस्तों, एस। आर की माँ एस है, लिख लिया, आर की माँ है एस। टी पी का पिता है। पी का पिता है दोस्तों कौन, टी। क्लियर है, कौन है, पिता। यहां लिख देते हैं दोस्तों पिता। टी पी का पिता है, लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता, ये कह रहा है। अब देखिए ये तीनों जब आपस में भाई भाई हैं, ठीक है दोस्तों, भाई भाई हैं, तो आर की माँ है ये। जब आर की माँ एस है तो क्यू की माँ होगी और पी की भी माँ होगी कि नहीं होगी, क्योंकि तीनों भाई भाई हैं। और ये पी के पिता हैं टी, ये क्यू के भी पिता होंगे, आर के भी पिता होंगे। क्लियर है, तो टी की पत्नी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एस। कौन हो जाएगी, पत्नी। ठीक है, टी की पत्नी कौन हो गई, एस। और एस के पति कौन हो गए, एस के पति हो गए दोस्तों टी। ये कौन हो गए, पति हो गए। टी कौन हो गए, एस के पति हो गए। कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता, ये कह रहा है, टी क्यू का पिता है। जो टी है वो क्यू का पिता है, बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ। क्यू टी का पति है। जो क्यू है वो टी का पति होगा,
नहीं होगा, तो ये सत्य नहीं हो सकता। एस पी की माँ है, एस दोस्तों पी की माँ है, बिल्कुल सही है। जब आर की माँ है तो पी की भी माँ होगी, क्योंकि ये भाई भाई हैं, तो ये बिल्कुल सत्य हो गया। टी एस का पति है, जो टी है वो एस का पति है, ये भी सत्य है। तो बी ऑप्शन आपका सत्य नहीं हो सकता, यही इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका पी क्यू आर एस टी तथा यू 6 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। इनमें पी तथा टी बहनें हैं। कौन कौन बहन है दोस्तों? पी और टी दोनों कौन है आपस में? बहन है, ठीक है, दोनों आपस में दोस्तों बहन है। बाद में क्या कह रहा है? यू टी का भाई है। दोस्तों एक यू है जो कौन है? टी का भाई, टी का भाई है, टी का भाई है दोस्तों, तो पी का भी भाई होगा, क्योंकि दोनों बहन बहन है। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है आपका? आर पी की चाची है। आर दोस्तों कौन है? पी की चाची, पी की चाची है आर। क्लियर है। क्या कह रहा क्वेश्चन में? आर पी की चाची की इकलौती बेटी है। आर दोस्तों पी की चाची नहीं है, आर जो है पी की जो चाची होंगी, यहां पर दोस्तों आर नहीं आएगा। जो पी की चाची हैं, कौन? चाची, पी की चाची की आर इकलौती बेटी हैं, तो चाची की दोस्तों बेटी कौन है? आर, इकलौती बेटी है। कौन है दोस्तों? बेटी। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन को समझिए। आर पी की चाची की इकलौती बेटी है, आर पी की चाची की इकलौती बेटी है, तो दोस्तों पी की ये आर कौन लगेगी? चचेरी बहन। लगे कि नहीं लगेगी? चचेरी बहन। क्लियर है, क्योंकि चाची की बेटी है, पी की चाची की बेटी है, तो चाची की बेटी कौन लगेगी? चचेरी बहन लगेगी। क्लियर दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्यू आर की माँ के बहन के बेटे हैं। जो क्यू है वो आर की माँ, आर की माँ दोस्तों ये है, क्यू आर की माँ के बहन, तो इनकी कोई कौन है दोस्तों? इनकी एक बहन है, ठीक है, इनकी कोई बहन है। बहन को मैं सिस्टर लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, सिस्टर। क्लियर है। आर की माँ की बहन के बेटे हैं, कौन है? क्यू, इनके बेटे हैं, ठीक है दोस्तों, क्यू, क्यू इनके कौन है दोस्तों? बेटे। आर की माँ की बहन के बेटे हैं क्यू। फिर क्या पूछ रहा है? यू का आर से क्या संबंध है? किसका? यू का संबंध पूछ रहा है दोस्तों आर से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी बहन ये है, इसकी बहन ये है, और बहन का चचेरा बहन हुई कि नहीं हुई? जब ये तीनों आपस में भाई बहन हैं, पी की चाची है तो टी की भी चाची होगी और यू की भी चाची होगी, और चाची की बेटी कौन हो गई? चचेरी बहन हो गई, तो यू की कौन लगेगी? आर, चचेरी बहन। यू का रिलेशन आर से पूछा गया है, तो क्या है? चचेरी बहन का और चचेरे भाई का रिश्ता है दोनों का। तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। ये इतना कुछ तो आपको घुमाने के लिए दे दिया गया है, आप कंफ्यूज हो जाएं तो कंफ्यूज मत होइए। आप क्वेश्चन को, पॉइंट को पकड़ के चलिए, बस एक बार पॉइंट को पकड़ के चलेंगे, सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, फातिमा ने अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहा कि इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। फातिमा का मुस्तफ़ा से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, फातिमा ने कहा, किससे कहा? अपने पति से। पति से मतलब हस्बैंड से कहती है। क्लियर है। पति से कहती है, पति से, यहाँ पर लिख देते हैं। फातिमा अपने पति से कहती है, किसका परिचय कराते हुए? मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए। ठीक है, किसका परिचय कराते हुए? मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए, मतलब हम यहाँ पर मुस्तफ़ा लिख लेते हैं। क्लियर है। इधर मैंने लिख लिया मुस्तफ़ा। ठीक है, मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहा, इसके भाई, मतलब किसके भाई? मुस्तफ़ा के भाई। तो मुस्तफ़ा के भाई, तो मुस्तफ़ा के भाई हम ब्रदर लिख देते हैं। क्लियर है, ब्रदर। मुस्तफ़ा के कौन है? भाई हैं, यहाँ पर भाई लिख देते हैं। समझना क्वेश्चन को। परिचय कराते हुए कहा, इसके भाई के पिता, मतलब मुस्तफ़ा के भाई के कौन? पिता। ठीक है, मुस्तफ़ा के भाई के कौन? पिता। लिख दिया हमने पिता। मुस्तफ़ा के भाई के पिता, ठीक है, मुस्तफ़ा के भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। क्लियर है। इकलौते पुत्र हैं किसके? दादाजी के। इसके दादाजी के मतलब फातिमा के। यहाँ पर लिख लेते हैं फातिमा के जो दादाजी हैं, यहाँ पर जो दादाजी हैं, जो दादाजी हैं उनके इकलौते पुत्र हैं, जो आपके मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा के भाई के जो पिता हैं
वो फातिमा के दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। कौन है दोस्तों? पुत्र हैं, इसके दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, इकलौते पुत्र हैं। फातिमा का मुस्तफ़ा से क्या संबंध है, ये पूछ रहा। फातिमा का संबंध मुस्तफ़ा से क्या है? अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो फातिमा के दादाजी हैं, जो फातिमा के दादाजी हैं, वो मुस्तफ़ा के कौन लगे? देखिए, मुस्तफ़ा के भाई के पिता हैं। जब भाई के पिता हैं तो मुस्तफ़ा के भी तो दोस्तों पिता होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो ये मुस्तफ़ा के पिता हो गए, और मुस्तफ़ा के जो पिता हैं उनके पिता दोस्तों ये हो गए, क्योंकि इनके ये पुत्र हैं तो इनके ये पिता हो गए। तो मुस्तफ़ा के पिता कौन हो गए? इनके दादाजी हो गए मुस्तफ़ा के। मुस्तफ़ा के कौन हो गए? दादाजी। तो ये फातिमा के भी दादाजी हुए और मुस्तफ़ा के भी दादाजी हुए, दोनों के दादाजी हैं। तो क्या रिलेशन बनेगा दोस्तों? भाई बहन का रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या पूछ रहा है? फातिमा का मुस्तफ़ा से संबंध किस तरह का संबंध है दोस्तों? फातिमा का मुस्तफ़ा से किस तरह का संबंध है? बहन का ही तो संबंध होगा। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर दोस्तों? बहन का। जब फातिमा के दोस्तों दादाजी ये हैं तो मुस्तफ़ा के भी दादाजी जब ये हैं, जब दोनों के दादाजी ये हैं तो क्या रिलेशन हो जाएगा दोस्तों? भाई बहन का रिलेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो मुस्तफ़ा के फातिमा कौन लगेगी? बहन। ये हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। एसएससी 2012 में पूछा गया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।